नमस्कार। स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा के एक और एपिसोड में। और इस हफ्ते हम जिस मुद्दे को लेकर आए हैं उस मुद्दे पर आप सब लोग सुनना चाहेंगे। तो तमाम सवालों के जवाब जो है वो हमें एक ही शख्स से मिल सकता है, वो हैं हमारे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा। तो मूलचंद शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत पीटीसी न्यूज़ में आपका। सर, जो सबसे पहले सवाल मेरा ये है कि परिवहन सेवा कुछ ही दिन पहले शुरू हो गई है। थोड़ा सा तो सबसे पहले इस पर बताइए कि कहाँ कहाँ, किस तरह से, किस किस वक्त पे और कैसी प्रायोरिटीज को लेके ये बस सेवा शुरू की गई है। 2 दिन पहले जो हमने परिवहन की शुरुआत करी है अपने हरियाणा प्रदेश में, जो जो ज़िले हैं उनमें सभी हमने बस स्टैंड से शुरुआत करी है जी। और बस स्टैंड से शुरुआत करी है वहाँ से अपने एक बस स्टैंड दूसरे बस स्टैंड तक यात्री जाएंगे जी। उसकी ऑनलाइन बुकिंग होगी। ठीक है। और जहाँ 52 सीटर है वहाँ 30 लोग व्यक्ति ही उससे बैठ पाएंगे। अच्छा, 52 सीटों में 30 लोग बैठे। 30 व्यक्ति। ठीक है, 12 सीट खाली। बस स्टैंड में वही लोग जाएंगे जो ऑनलाइन टिकट है, टिकट भी हमने ऑनलाइन रखी है। ठीक है। और टिकटों को ऑनलाइन करा के बस स्टैंड में वही जाएगा जिसको यात्रा करनी है। ठीक है। दूसरे लोग नहीं जाएंगे। मतलब एक्स्ट्रा क्राउड बिल्कुल अलाउ नहीं है। नहीं। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए सब प्रयास हरियाणा रोडवेज ने करें। जी 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 जी। और पूरे जितना भी उससे कंडीशन है, फेस मास्क लगा के जाएगा, अपना पानी अपना साथ लेके जाएगा। जी। अच्छा, मतलब रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा? भाई जब वैसे ही मान लो किसी को लंबा सफर है, रुकेगी नहीं बस रास्ते में। अच्छा, रास्ते में कहीं रास्ते नहीं। में हाँ, कहीं ठीक नहीं है ठीक है और उस स्टैंड से दूसरे बस स्टैंड में दूसरे जिले के उस पर रुकेगी। ठीक है। और जहाँ पे है, जहाँ 52 से 30 लोग व्यक्ति ही बैठेंगे। ठीक। और इन सारी बातों को देखते हुए हमने हरियाणा रोडवेज की शुरुआत करी है। ठीक है। जहाँ दिल्ली में जो लोग हमारे फंसे हुए हैं, दिल्ली में रेलवे चालू है, रेल से किसी हिसार आना है, गुड़गांव आना, अंबाला आना है, तो यात्री तभी आ पाएंगे जब हमारी हरियाणा रोडवेज चालू होगी। ठीक है ठीक है ठीक और है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, उनको भी हम वहाँ से लाएंगे अपने। ठीक। तब जहाँ जहाँ के मजदूर हाँ, मैक्सिमम। 9 जिले हैं जी, 9 जिलों। जहाँ पे हमारी बस सेवा पहले जारी थी। अच्छा, ओके। पहले जारी थी। और इसलिए क्या है कि जो हालात हैं, जो प्रवासी जो मजदूर हैं और जो लगातार हरियाणा में से निकलते हैं, कोई अंबाला से निकलता है, फरीदाबाद से एंट्री होती है, गुड़गांव से एंट्री होती है, सबसे बड़ा प्रेशर हरियाणा पे जो रहा है प्रवासी मजदूरों का, सबसे बड़ा प्रेशर हरियाणा पे रहा है। दूसरा, उत्तर प्रदेश से जो जाना है, जिसको जो बेल्ट है, जो मथुरा और आगरा की जो मध्य प्रदेश की बेल्ट है, सबसे ज्यादा प्रवासी लोग उस क्षेत्र से आते हैं। अच्छा, ओके। इस क्षेत्र से नहीं आते। मेरठ क्षेत्र ये संपन्न इलाका अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। इससे कभी नहीं आएंगे। ठीक है ठीक है। उत्तर प्रदेश आगरा है, बदायूं है, मथुरा है, मैं उस तरफ। राजस्थान, मध्य प्रदेश है। जो दिल्ली का मजदूर वो भी हरियाणा से होकर निकल रहा है। जो पंजाब का अच्छा, आदमी, वो वाया होके निकलते हैं उसके लिए? वाया यहाँ से निकलता है। अच्छा 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 अच्छा। जो पंजाब से होकर वो अम्बाला से निकलता है। जबकि हमने गाइडलाइन चालू कर दी, कोई भी प्रदेश अपने प्रवासी मजदूरों को नहीं भेजे, और भेजे तो अपने जो सवारी है उसके साथ, परमिशन साथ भेजे। जी जी जी। पर हमारे पड़ोसी मित्रों ने इस बात की परवाह नहीं करी। अच्छा। नहीं। आप हालात देख लीजिए जी। दिल्ली के हालात देखो, अपने जो पड़ोसी हमारा अम्बाला से हालात, पंजाब के हालात देखो। जी जी जी, मैं तो उस पे आ ही रही थी। हाँ। हाँ, सबसे बड़ा प्रेशर यात्रा है। और सेवा हमने शुरुआत की, हमने पहले भी बसें भेजी। मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश परमिशन ली, हमने प्रवासियों को कई बार भेजा है। कई बार दिल्ली से भेजा है, कई बार हम हरियाणा से भेजा है। जैसे उन्हें सहारनपुर, बुलंदशहर, कुछ ऐसे डिपो बनाए थे। सब डिपो भी यहाँ आप छोड़िए, इसके बाद हम उत्तर प्रदेश में अपने लोगों को अपनी व्यवस्था से भेजेंगे। ठीक है ठीक है। इस तरह से हमने हरियाणा रोडवेज की बसें भेजी है उत्तर प्रदेश के आगरे पर। अच्छा, हमने अपनी तरफ से मेन फोकस मतलब आपका आगरा रहा है क्योंकि वहीं पे मैक्सिमम। नहीं, हमने आगरा भी रहा, बुलंदशहर से आगरा गए। अच्छा, ठीक है। हमने आगरा नहीं छोड़ा। अच्छा। उन्होंने जैसे मान लो बस में 10 जिलों के आदमी गए जी। उन्होंने वहाँ 100 बस की, उन्होंने अपने डिवाइड करा, ये आगरा जाएगी, मथुरा जाएगी। अच्छा, ओके फाइन। ये वहाँ से आया। ठीक है। वहाँ से ठीक है। उन्हें सब वहाँ से बसें हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आग्रह पर हरियाणा सरकार ने भेजने का प्रयास करा। अच्छा, ओके। और जो हालात जो हैं कि हरियाणा में फिर भी दूसरे प्रदेशों, हरियाणा में कोरोना जिसमें फिर भी हरियाणा प्रदेश और प्रदेशों से
ठीक है, बेहतर है। मैं पड़ोसी राज्यों पे आती हूँ सर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब इतनी खबरें आ रही हैं कि अगर हम पंजाब की ही बात करें सर, पंजाब से तो विद साहब ने साफ तौर पर कहीं ना कहीं पंजाब सरकार को सवाल किया कि क्यों आ रहे हैं और कैसे मजदूर इस तरह से आ रहे हैं, जब हमने अपने बॉर्डर सील करके रखे हुए थे, जब सील था उसके बावजूद मजदूर पैदल चलकर कैसे आ जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में आपने जो नियम बनाए हैं उसमें कहीं ना कहीं लैकिंग है, कहीं ना कहीं झोल है, उसकी वजह से ही मजदूर निकल कर यहाँ तक आ रहे हैं और फिर वहां से इनको वापस भेजना पड़ रहा है, क्योंकि नियम के मुताबिक तब तक वो नहीं जा सकते थे। तो आप इस चीज को क्या कहेंगे कि जब तक हर तरह से सपोर्ट नहीं मिले तो वाकई चीजों को संभालना मुश्किल होता है। नहीं, जो सिस्टम जो तैयार करा, जो विज साहब ने जो बयान दिया बिल्कुल ठीक दिया था। हाँ और विज साहब ने पूरे हरियाणा को लॉक करा था। जी 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 जी, और उन्होंने पंजाब को अपने में कर्फ्यू जैसा लगा कर रहा है। जो कर्फ्यू है तो लोग कैसे निकलने? एग्जैक्टली वही तो क्या बात बात कर्फ्यू का? फिर पंजाब का कर्फ्यू किस बात का रहा? सही बात है, कर्फ्यू लगा दिया जी, लोग जा रहे हैं लोग जा रहे हैं पैदल, हजारों लोग आए जा रहे हैं। ये हालात जब कर्फ्यू था, बॉर्डर पे हजारों हजारों की संख्या में पंजाब से लोग आए जी 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 और वो हरियाणा प्रदेश में घुसे, जबकि पंजाब को अपनी व्यवस्था खुद मजदूरों को रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। बिल्कुल सही। और अपने परिवहन से उत्तर प्रदेश से परमिशन लेते वहाँ बसों को भिजवाने का काम करते। उस व्यवस्था को पड़ोसी राज्य नहीं कर पाए। यही दिल्ली का हाल था। दिल्ली में कर्फ्यू अच्छा, लगा दिया। दिल्ली में भी ऐसे ही हुआ। दिल्ली में कर्फ्यू लगा दिया। हाँ, और वहाँ और दिल्ली में मजदूरों को बाहर वो हरियाणा वो तो खैर दिल्ली में तो जो दिखा जो हाल रहा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो पड़ोसी जो मेरे मित्र हैं, मैं जिनकी सरकारें रही हैं, जो हैं, जो कभी सड़क पर बैठते हैं, कभी लोगों के बीच थे, मैं उन कांग्रेस के बड़े जो नेता उनसे एक ही बात कहूँगा, आप जिम्मेदारी को समझिए। आज पक्ष विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। कोरोना जैसी महामारी दुनिया में इतिहास में कोई कल्पना नहीं करी थी। सही बात है। आज 100 साल 200 साल पहले कहते थे इस तरह के हालात खराब हुए थे, आज इस बीमारी को हम देख रहे हैं। सुनी थी कहानी, आज हम भोग रहे हैं। सही बात। तो मेरी कांग्रेस के मित्रों से एक ही विनती है, आप सड़कों पर ना बैठे। उनको भगवान ने मकान दिया है, जनता ने कोठी भी, पक्ष विपक्ष के नेता भी बनाए हैं, वो सड़कों के लिए आज जिम्मेदारी को निभाएं। अपनी राजस्थान की जिम्मेदारी निभाएं, अपनी पंजाब की जिम्मेदारी निभाएं, अपनी विपक्ष की जिम्मेदारी निभाएं। जो मर्यादा उस पर काम करें। मर्यादा के खिलाफ काम करना किसी के लिए इस हालात में ठीक नहीं है। जी जी जी, ये हालात है। हालात इस तरह के हैं कि आम आदमी दुखी है, परेशान है, सोच परेशान है इस बीमारी से कैसे। और मैं मुझे परिवहन का, मैं मंत्री हरियाणा रोडवेज की मेरी जिम्मेदारी है। आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और जितने प्रवासी मजदूरों को हमने भेजने का प्रयास करा है जी सर। और हमने ऐसे नहीं भेजा, हमने तभी भेजा जब वहाँ के उत्तर प्रदेश से हमने परमिशन ली। अच्छा। और यहाँ से उनसे एनओसी ऑनलाइन बुकिंग हमने रजिस्ट्रेशन कराया है। हम पे अगर डेटा है कि कोई आदमी कहने लगे कितने हरियाणा से आदमी गए, उनका डेटा, उनका हम पे पूरा डेटा है। ऑनलाइन उनकी डेटा हमने लिया है, ऑनलाइन बुकिंग कराई और बिना पैसे जी, हमने कोई पैसा नहीं है मजदूर से। सर इसी पे मैं आऊंगी। अभी जो विपक्ष का आरोप है, सुरजेवाला जी कहूँ या भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हमारे साथ, तो उनका यही कहना है कि पहली बात तो ये है कि उनको पूरा मिसमैनेजमेंट दिखा है इसमें, उसका आपको जवाब देना है। दूसरा ये कि मजदूरों की जो शिकायतें हैं कि ऑनलाइन अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसके लिए गाइडलाइंस जो हैं वो सही तरीके से हरियाणा सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मजदूर कहीं ना कहीं अंधेरे में हैं, जो उनका कहना है। मैं उनकी शब्दावली आपको बता रही हूँ कि जिनकी वजह से ये है कि वो कंफ्यूज हो रहे हैं, और कंफ्यूजन की वजह से वो सड़क पर निकल रहे हैं, और सड़क पर निकलने की वजह से ये सारा जो एक भीड़ भाड़ और जो एक सड़क पर निकल के जिस तरह के मतलब एक क्योस जैसी स्थिति पैदा हो रही है, वो हालात पैदा हो रहे हैं। एक छोटा सा सर ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ये जवाब जो है लंबा होगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद विपक्ष के जो आरोप हैं उस पर भी हम मूलचंद शर्मा से ये जवाब मांगेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं इस वक्त परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, और अब हम बात करेंगे विपक्ष के जो सरकार पर आरोप हैं मजदूरों को लेके, उनकी जो तमाम कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है उसको लेके। सर मैंने आपके सामने सवाल पूछा, अब आप
बताइए कि विपक्ष ऐसे आरोप क्यों लगा रहा है और उसका आपके पास क्या जवाब है? विपक्ष के लोग जो बात करें, कहने के लिए कुछ नहीं है विपक्ष के पास। नहीं कहा तो सर, हाँ कहा है, करने के लिए कुछ नहीं है, कहना ही कहना। बाकी मैं जो कह रहे हैं कि बुकिंग कहाँ करें, सरल हरियाणा केंद्र पे। सर सबको वो यही कह रहे हैं कि सबको नहीं पता चल रहा है क्योंकि गाइडलाइंस उस तरीके से नहीं दी गई है। हमने जो सरल हरियाणा केंद्र है जी उस पर हमने सबको अप्लाई करा है और बार बार मीडिया चैनल्स के थ्रू भी हमने कहा। और दूसरा जो एसडीएम है, हमने एसडीएम जहाँ है वहाँ उनसे कहा है मत करिए आप। अच्छा आप अपना एड्रेस, पता और जो वार्ड के पार्षद हैं या सरपंच हैं, चुने हुए लोग हैं, उनसे कहा है कि आप लिस्ट बना दीजिए और एसडीएम के पास आप जमा करा दीजिए। और एसडीएम के जमा करने के बाद हम उसके मोबाइल नंबर डाल दें, उनको मैसेज कर देंगे, बुला लेंगे। अच्छा विपक्ष के बात, विपक्ष ने कोई ये नहीं, विपक्ष ने काम कर, विपक्ष ने होमवर्क नहीं करा, जबकि विपक्ष को होमवर्क करना चाहिए। और हमने एक एक एसडीएम, जब मैं फरीदा जैसी औद्योगिक नगरी जहाँ की पॉपुलेशन आज 24 लाख पॉपुलेशन है, सारा भारत वहाँ रहता है, 18% हरियाणा रहता है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक के लोग रहते हैं। मैं वहाँ की बात करूँ, आप ये रोहतक की बात क्या करेंगे? मैं वहाँ की बात करूँ जहाँ सारा भारत है। और उस भारत के तहत जिन लोगों ने अपने वार्ड के पार्षद से लिस्ट बनाई है, और हमने कहा विपक्ष का भी कोई साथी हो वो भी लिस्ट बना के एसडीएम के पास दे, जो सरल हरियाणा केंद्र पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता, अच्छा अपनी लिस्ट भी दे दें। अच्छा मतलब जो, अच्छा ये बात बहुत जरूरी है कि जो सरल हरियाणा की जो साइट है उस पर नहीं कर सकता, वो फिर लोकल लेवल पे भी कर सकता है। हाँ, एसडीएम को दे दे, वो ऑनलाइन कर देंगे। अच्छा ओके ठीक है, उनके काम को ऑनलाइन एसडीएम ऑफिस, एसडीएम कार्यालय करेगा। हाँ क्योंकि कई लोग नहीं कर पाते। हाँ नहीं कर पाते, मैं जानता हूँ। पर उनको क्या है कि हमने कहा कि आप अपनी लिस्ट बना के दे दीजिए और आप जाके एसडीएम ऑफिस जाइए, और एसडीएम ऑफिस में जाके अपना जो भी अपने 10 हैं 20 हैं उनको कर दिए, वो ऑनलाइन उन्होंने बुके, और ऑनलाइन एसडीएम के पास चलेंगे सारे, डीसी के पास, डीसी जो रेल से जाना रेल के लिए कर दिया। ठीक ठीक, जो रेल से नहीं जा पाए उन्हें हम परिवहन बस से भेजने का उससे भेजा, हमने बस से भेजा। हाँ। मेरा ये कहना है कि जो विपक्ष जो बात करता है, विपक्ष आज जो प्रवासी लोग हैं, मैं उनकी बात यथा कहता हूँ, ठीक है, वो एक बात कहते हैं कि हमको घर जरूर जाना है। बिल्कुल। हरियाणा की उन्होंने बढ़ाई करी है, हरियाणा का, हरियाणा में सबसे ज्यादा जो हरियाणा की जो भोजन की व्यवस्था की जो सम्मान जो हरियाणा में करा, जो छोड़ने करा, मैं ये तो कहता हूँ परेशानियां बहुत आई हैं, पर जो कंपेरिजन दूसरे स्टेट से उन्होंने करा है, उन्होंने कहा हरियाणा में सबसे ज्यादा भोजन की हमारे जो सम्मान करा, हरियाणा जैसा कहीं हुआ नहीं। और हरियाणा रोडवेज के नारे भी लगाए हैं, वो मैंने आपके चैनल के माध्यम से सुना, हरियाणा रोडवेज जिंदाबाद, हरियाणा सरकार जिंदाबाद। वो हमने नहीं कहा, उन्होंने अपने प्रदेश में लगाए हैं, हमारे यहाँ नहीं लगाए। हम कहने हरियाणा में लगाए, वहाँ कहा हरियाणा सबसे, जो हरियाणा में हमें सब कुछ मिला। पर मैं जो विपक्ष के जो मेरे मित्र हैं उनको भी सलाह दो ना, पंजाब को भी दो जरा, पड़ोसी राजस्थान है वहाँ भी चले जाइए, गहलोत भाई जी बैठे हैं, अरविंदर जी बैठे हैं, उनको भी सलाह दें। अच्छा सर चलिए, ये जवाब मिल गया होगा अब तक। अब मेरा सवाल ये है सर कि बस और ट्रेन के बीच क्या कम्युनिकेशन या आपस में कोऑर्डिनेशन अगर बेहतर होता तो ये जो क्योस हुआ कि ट्रेन में स्टेशन पहुंच जा रहे हैं, बस नहीं मिल रही तो पैदल पहुंच रहे हैं, अगर हम ऐसा कर सकते कि कुछ पैसेंजर्स को हम बस में भेजते, कुछ को ट्रेन में भेजते, अगर कोऑर्डिनेशन सही होता तो ये जो मिस हुआ, जब तक इंटरस्टेट बस नहीं चली, ये जो मिस हुआ शायद ये कम होता। क्या ऐसा लगता है आपको, या जो चल रहा था ऐसा ही होना था? नहीं, हम तो भेज देते जब तक उत्तर प्रदेश की सरकार हमको परमिशन नहीं करेगी। हम हरियाणा रोडवेज की बस कैसे चला सकते हैं? कोई प्रदेश रहने के लिए तैयार नहीं है। लोगों ने अपने सिर पे अपना सामान रख लिया, बच्चे हाथ में ले लिए, और लोगों ने निकल चुके रास्ते पे भी हमें काम जाना, लोग अपनी मोटरसाइकिल से चल दिए, लोग साइकिल। तो क्या आप कहीं ना कहीं इमोशनल तरीके से, दुष्यंत चौटाला मुझे याद है उन्होंने कहा था कि ये मैं मान रहा हूँ कि हम इमोशनली उनको बांधने में असफल रहे, क्योंकि हमारे लाख बोलने के बावजूद वो रुक नहीं रहे थे, इसमें फेल्योर है? नहीं, मैंने ये कहा कि उनको ये कि अगर मरना ही है तो अपनी जन्मभूमि पे जाएंगे। कई आदमी कहा भाई ये ऐसी महामारी है, ये होगा, उन्होंने कहा सब कुछ है, जाएंगे अपने गांव। अच्छा, मतलब कुछ भी हो जाए हम हाँ, कुछ और सुना नहीं उन्होंने। उन्हें पता ही लॉकडाउन है, बस नहीं चल रही, रेल नहीं चल रही, फिर भी चल दी, परमिशन नहीं है, कहाँ से चले। और लोगों ने क्या है कि लोग अपने सवारियों से गए हैं, लोग 400 बम्बे से लोग बिहार पहुंचे हैं,
जो हमने 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, जी जी 1200 किलोमीटर का बिल्कुल, इतिहास गवाह है। जी जी लोग बच्चों को पैदल ही गए 700 किलोमीटर, ये हालात भी जी देखें। पर जब कोई जो चीज़ चालू ही नहीं है तो पहुंचा कैसे बता। लोग समझने को तैयार नहीं है। लोगों को समझाया बहुत है, जो सबने समझाया। राशन भी इतना कभी मैंने सुना इतना राशन बटा हो। सामाजिक धार्मिक संस्थाओं ने खूब बांटा है, एनजीओ ने बहुत बांटा, सरकार ने बहुत बांटा है। अच्छा सर, अब हम बस उसके परिवहन का जो अंदर का सिस्टम है उस पर बात करते हैं। आपने कहा कि सबको मास्क और सैनिटाइजेशन ये सब कंपलसरी है। कौन ये देख रहा है, कौन ये पूरा मॉनिटाइज कर रहा है कि बस में पूरे नियम कानून लागू हो रहा है या नहीं? वेदर वो जो कंडक्टर है, वो है, ड्राइवर है, जो पैसेंजर्स हैं, वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग पालन कर रहे हैं। हु इज मॉनिटरिंग ऑल दीज थिंग्स? वहाँ पे जहाँ पे हमारे रोडवेज है वहाँ टीएम है, अच्छा, एक डॉक्टर की टीम है, हम जिसके टेम्परेचर देखते हैं। अच्छा, ठीक वहाँ है। पे एक टीम हर जगह जहाँ जहाँ आपने हर जहाँ जगह से ओके, वहाँ टीम गठित है। वहाँ पे हमने अपना एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो भी है, जिस अब तक तो एसडीएम ने करा था, अब जैसे ज़्यादा बस स्टैंड बढ़े हैं तो दूसरे जो अधिकारी उनके हमने चिन्हित करा है कि ये लोग उसका टेम्परेचर चेक करेंगे, फेस मास्क देखेंगे और अपना सारी चीज़ उसको जो डिस्टेंस है 30 आदमी बैठेंगे हमारे रोड। मैं इसलिए बोल रही हूँ सर क्योंकि एक दो खबरें हमारे पास आई कि जैसे आपने कहा कि 35 सवारियों का है, 30 सवारियों का। कुछ एक खबरें हमारे पास ऐसी आई कि जितना नियम है, जितना बताया गया है, उससे करीब 10 या 12 जो यात्री थे वो वहाँ ज़्यादा दिखे। हालांकि वहाँ पे रेड हुई और वहाँ से उतार दिया गया, लेकिन ये एक उदाहरण है आपके सामने कि इतना नियम बनाने के बावजूद नियम तोड़ा भी जा रहा है। तो नियम तो हमने बहुत बनाए, भारत सरकार ने नियम बनाए, केंद्र की भारत सरकार ने, स्टेट सरकार ने नियम बनाए, पर नियम की पालना नहीं कर पाते लोग। नियम की पालना तो लोग निकल वही मैं कह रही हूँ कि जो नियम रास्ते पे निकल पड़े। हाँ, ये रास्ता तोड़ दिए, सारे रेलवे स्टेशनों पे जाम कर दिया। नियम माने नहीं, मैं कह रही हूँ बस के अंदर जो नियम नहीं मान रहा है उसके लिए कौन है जो नहीं 30 के अलावा घुसने नहीं देंगे हम। लेकिन सर आया तो था कि 30 नहीं, आगे कहीं की बस आ रही होगी, उससे पहले जहाँ अब जो भी है, कोई बस मान लो कोई प्रवासी लोगों को छोड़ने जा रहे होंगे, किसी के मान लो 30 बच्चे हो गए, 4 रह गए, मेरे परिवार के 4 बच्चे रह गए, नहीं मेरे तो 7 चाहिए, उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं आप? वो जाना इकट्ठा उनको। मान लो कई इस तरह से प्रॉब्लम आ हाँ, प्रॉब्लम क्या है कि मान लो परिवार के पहले तो घर का एक आदमी जाता था अपने काम के लिए, अब तो बच्चे भी जा रहे हैं, उसके घर वाले भी जा रहे हैं, अब तो पूरा परिवार ही जा रहा है। पहले तो एक घर में से एक आदमी चला गया, 1 महीना के काम करके वहां से वापस आ गया। अब समस्या है कि बस में जाना, बस की कैपेसिटी 30 की है और उसमें आदमी 29 हो गए, 29 घर का चला गया, 4 बाहर खड़े रह गए। वो कहेंगे नहीं भाई 4 को भी करो। तो कई समस्या ऐसी आती हैं जो समस्याएं उसी समय जो लोग जो अधिकारी उनको ही उस समय। अच्छा, कितने लोग चले गए, कितने लोग आ रहे हैं, ये सारा आंकड़ा कोई कर रहा है? इसको पूरा बुक पे अभी तो सारा है नहीं, सारा आंकड़ा हम पे है, सारा उस पे। अभी बहुत से जैसे जो लोग हरियाणा से गए हैं उनकी डिमांड भी है कि वापस हरियाणा आना चाहते हैं। अच्छा, आना चाहते हैं। हाँ, काम के लिए, धंधे के लिए, जो उद्योग काम खुले हैं, मतलब जो गए हैं वो वापस भी आना चाहते उससे पहले गए हैं, जो 2 महीने पहले गए थे, अच्छा, ओके, जो मार्च से पहले निकल गए थे उस समय, वो लोग वापस आना चाहते हैं कि हम वापस अपने काम पर। क्यों लोग क्या है कि जाएंगे वापस आएंगे, जाना जरूर है, जाना जरूर है, मतलब एक बार घर जाके जैसे काम शुरू होगा वो वापस आना चाहते हैं, वापस आएंगे, आपके मिलके जरूर आएंगे। तो फिर तब क्या सिस्टम है कि चले तो गए फिर उनको वापस लाना? अब धीरे धीरे परिवहन ये व्यवस्था सारा कोऑर्डिनेशन है। अब जैसे हमारा हरियाणा उस पर जैसे मान लो वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर मान लो कोई इस तरह के श्रमिक हैं, कोई इस तरह के जो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, हम उनका इंतजाम करेंगे लाने के लिए। अच्छा, मुख्यमंत्री ने कहा है चाहे हम अपनी रोडवेज से लाएं या उत्तर प्रदेश से लाएं, वो रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आना चाहते हैं काम के लिए, अपना पता करें किस में काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, तो हम लाने के लिए तैयार हैं। पर जैसे जैसे परिवहन व्यवस्था, रेल खुलेगी, अपना परिवहन, लोग रजिस्टर उधर से भी आएंगे, इधर से भी आएंगे, लोग तो उधर से भी आना है। सही बात है, तो सारे दोनों तरफ से आएंगे। जी। अब हम परिवहन विभाग में इस दौरान कई चीज़ें, कई मुश्किलें भी आई, क्योंकि ये एक ऐसा विभाग है जिस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं और ख़ास तौर पर इस दौरान तो अंदर के सिस्टम को कैसे संभाला जा रहा है, क्योंकि लोग भी अभी आपके पास कम हैं, नेचुरली सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है और 50% कर्मचारियों के साथ जैसे सवाल, तो इतना बड़ा विभाग, इतना मुख्य विभाग आपका जिस पे इतना ज़्यादा प्रेशर है, उसको कैसे आप हैंडल कर रहे हैं, ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है।
क्योंकि वो लोग भी तो कहीं ना कहीं इसी दौर से गुजर रहे हैं। देखो, परिवहन जो विभाग है गरीब का हवाई जहाज है। जी बिल्कुल, इसीलिए तो इतना मुख्य है। और गरीब का जहाज क्या है कि हमेशा तैयार रहता है। जी और गरीब के इस हवाई जहाज ने चाहे मरीज को लाना है, हरियाणा रोडवेज के लोगों ने काम करा, या अपने एम्बुलेंस बन के इसने काम करा, और जितने डॉक्टरों की टीम गांवों में गई इन्होंने काम करा, राशन वितरण इन्होंने करा, जी और चाहे प्रदेश में बसें भेज, ये लोग इस तरह की बीमारी में गए। और हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी इस पे उन्हें पता है कि तपस्या की घड़ी है, सही बात है। ये बहुत बड़ी परीक्षा है, डॉक्टरों की बहुत बड़ी परीक्षा है, पैरामेडिकल की पुलिस की बहुत बड़ी परीक्षा है, हमारी आपकी तो परीक्षा होना, जो लोग इसमें उनकी बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है। यही हरियाणा रोडवेज की परीक्षा की घड़ी है, उससे सब लोग काम में लगे। और धीरे धीरे क्या है कि अभी हमारे कॉलेज बंद हैं, हाँ, फिर वो स्कूल सभी बंद है, खुलेंगे। उनका प्रेशर नहीं है हम जी पे, जी जी जी। हम पे स्कूल का मतलब प्रेस, आगे सर बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। हाँ उसका अभी लोग जो कुछ लोग हैं अभी यात्रा करने नहीं जा रहे। हाँ हरियाणा में क्या है कि अभी परिवार ऐसे हैं जो एक दूसरे की रिश्तेदारी में जाना नहीं चाह रहे, बिल्कुल ठीक, पसंद बिल्कुल नहीं ठीक, करे। बिल्कुल शादियां बंद हैं, शादियां 50 आदमी जाएंगे, वो सिस्टम रुका हुआ है। तो शादियां हरियाणा में तो पूरी टीम लगती है ना, बिल्कुल बिल्कुल। 500 700 आदमियों की शादी होती है, तो वो सिस्टम भी बंद है। तो मेरा ये कहना है कि धीरे धीरे अभी क्या है, कोरोना जैसी महामारी में हमारे हरियाणा रोडवेज कर्मचारी पूरी तरह से मुस्तैद हैं, ठीक है। और समय आने पर सबको जो हालात में लोग लड़े, तो इस समय आज धीरे धीरे जब खुलेगा और बसें चालू होंगी। चलिए मेरा आखिरी सवाल, हमारे जरिए, हमारे चैनल के जरिए अपने जो प्रदेश की जो जनता है परिवहन से जुड़ी, कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ, मैं आपके चैनल से एक ही विनती में हरियाणा प्रदेश के सभी से एक विनती हाथ जोड़ करना चाहता हूँ, भरोसा सरकार पर रखें, केंद्र की सरकार, प्रदेश सरकार पर भरोसा, और लोगों पर भरोसा रखें, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मूलचंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा। आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने आपको दिलासा दिया है। चैनल के माध्यम से हम भी आपसे ये गुजारिश करेंगे कि हड़बड़ी में चीज़ें खराब होती हैं, थोड़ा सा इतना धैर्य आप लोगों ने रखा है, थोड़ा सा और रखें, नियम पूरा बना हुआ है, बस ये है कि उस नियम को आपको पालना होगा, फिर आप देखेंगे कितना इजीली आपके लिए भी सारी चीज़ें हो जाएंगी और आप आराम से घर पहुंच जाएंगे। सिर्फ उन नियम कानून का पालन आप ज़रूर करें, हमारी भी यही गुजारिश है। अगले हफ्ते एक और मुद्दे या एक और शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।